नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। लोकसभा चुनाव 2024 का रण, दूसरे राज्यों के रण में उतरे सीएम भजनलाल। हैदराबाद दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। शमशाबाद में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की चाय पर चर्चा। बाड़मेर जैसलमेर के बूथ नंबर 50 पर हो रहा मतदान। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। दुधवा खुर्द के पोलिंग बूथ पर गोपनीयता भंग होने के आरोप के बाद निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला। राज्यपाल कलराज मिश्र का दिल्ली दौरा, भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी से की मुलाकात। शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया अभिनंदन। लोकसभा चुनाव 2024 का रण, मिशन 400 पार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेलंगाना दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी करीमनगर में श्री राजा राजेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। वेमुलावाड़ा में जनसभा को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में करीब 67% मतदान। असम में सबसे ज्यादा 81.71%, तो यूपी में पड़े सबसे कम वोट। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग संपन्न। राजसमंद में भीम पुलिस ने चोरी के मामले में की कार्रवाई। 6 साल से फरार महिला आरोपी को किया गिरफ्तार। महिला आरोपी को किया जाएगा एसीजेएम न्यायालय में पेश। हनुमानगढ़ में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ की कार्रवाई। अवैध पिस्टल के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मुकदमा किया दर्ज। पुलिस ने गश्त के दौरान टिब्बी रोड पर की कार्रवाई। नसीराबाद में लावारिस कार में मिली नशे की खेप। कार से 29 किलो डोडापोस्त बरामद। पुलिस ने कार को भी किया जब्त। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। जयपुर में तेज रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो ने 2 युवकों को कुचला। एक युवक की हुई मौत, दूसरे का उपचार जारी। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार। बारा के छबड़ा में पारदी गिरोह का आतंक ने किसान के साथ लूट की वारदात को दिया अंजाम। मकान पर धावा बोलकर नकदी और जेवरात लूटे। इस दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ किसान। अजमेर में एटीएस और पुलिस ने दिया बड़ी कार्रवाई को अंजाम। अवैध मादक पदार्थ के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 किलो 170 ग्राम अफीम की जब्त। करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही जब्त अफीम। डूंगरपुर के 84 में 13 वर्षीय बालिका के लापता होने का मामला। पिता ने मानसिक अवसाद में आकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा, परिजनों को सौंपा। पुलिस कर रही लापता बालिका की तलाश। जल जीवन मिशन घोटाले में अब सीबीआई की एंट्री। सीबीआई ने घोटाले को लेकर दर्ज किया मुकदमा। 900 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा है मामला। बारा में कलयुगी बेटे की घिनौनी करतूत। धारदार हथियार से वार कर मां बाप को उतारा मौत के घाट। वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस थाने पहुंचा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अजमेर में डाक विभाग नौकरी के लिए लगाई फर्जी मार्कशीट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हुआ खुलासा। अलवर के कैंडिडेट के खिलाफ मामला दर्ज। अजमेर के कोतवाली थाने में दर्ज हुआ मामला। डीग में विवादित भूमि को कुर्क करने का मामला। पहाड़ी एसडीएम ने दिए थे कुर्क करने के आदेश। पहाड़ी थानाधिकारी को रिसीवर किया नियुक्त। भूमि को फसल सहित कब्जे राज लेने के दिए आदेश। झुंझुनू में मोबाइल टावर से बैटरी और मशीन चोरी का मामला। पुलिस ने चोर गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। चोरी के सामान समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी। बांसवाड़ा के गांगड़तलाई में डूंगरा छोटा गांव में बाल विवाह का मामला। सूचना पर पुलिस पहुंची। मौके पर परिजनों से समझाइश कर रुकवाया बाल विवाह। चाइल्ड हेल्पलाइन को मिली थी बाल विवाह की सूचना। डीग में सेक्सटॉर्शन से ऑनलाइन ठगी करने का मामला। पुलिस ने 2 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। एक बाल अपचारी ठग को किया निरुद्ध। ठगों के कब्जे से 5 मोबाइल किए जब्त। धौलपुर में निहालगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी और नकबजनी की वारदातों का किया खुलासा। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी के आभूषण भी बरामद। जेजेएम में अब सीबीआई की भी एंट्री। एसीबी और ईडी के बाद सीबीआई ने भी शुरू की जांच। इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेटों से जुड़े मामले में कर रही जांच। बारा में कलयुगी बेटे की घिनौनी करतूत। कलयुगी बेटे ने मां बाप को उतारा मौत के घाट। धारदार हथियार से किया हमला। मां बाप को मारकर थाने पहुंचा बेटा। शाहपुरा के कोठड़ी में नाबालिग का अपहरण कर छेड़छाड़ का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
फुलिया थाना क्षेत्र से आरोपी कालूनाथ गिरफ्तार, कोटरी थाना पुलिस ने की कार्रवाई। अजमेर के किशनगढ़ में गांधीनगर थाना क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात। चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को बनाया निशाना, लाखों रुपए के आभूषण पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी साथ लेकर चले गए। झुंझुनू के चिड़ावा में चोर ने राजकीय विद्यालय को बनाया निशाना, स्कूल से कंप्यूटर, प्रिंटर और स्पीकर चोरी। सूचना पर चिड़ावा पुलिस पहुंची मौके पर, शिक्षा विभाग के अधिकारी भी पहुंचे मौके पर। धौलपुर के बसेड़ी में पुलिस ने स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार, अवैध शराब के मामले में चल रहा था फरार। एसएचओ राजेंद्र गिरी ने दी कार्रवाई को अंजाम। सीकर के दातारामगढ़ में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला, सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप, एफएसएल टीम को जांच के लिए बुलाया गया मौके पर। डीग में 3 पुलिसकर्मियों के आपस में बातचीत का वीडियो वायरल, वीडियो में भ्रष्टाचार से संबंधित बात कर रहे हैं पुलिसकर्मी। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी राजेश मीणा ने लिया एक्शन, पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। टोंक के उनियारा में मुख्य बाजार में कपड़े की दुकान के टूटे ताले, दुकान में रखे 3.25 लाख नगद चोरी। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को किया खराब, सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर। धौलपुर में नकबजनी की वारदातों का खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से चोरी के जेवरात बरामद, निहालगंज थाना पुलिस ने की कार्रवाई। अलवर के कचुमर में सड़क किनारे लकड़ियों और घास फूस में लगी आग, आग लगने से लोगों में मची अफरा तफरी। सूचना पर पुलिस और दमकल पहुंची मौके पर। डीग में स्पीड ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर फिसली बाइक, हादसे में एक युवक की हुई मौत, 2 महिलाएं हुई गंभीर रूप से घायल। मृतक कन्हैया था डीग के बूढ़ा गेट का निवासी। अलवर के रामगढ़ में लकड़ी की बीम गिरने से तहसीलदार हुआ घायल, हादसे में तहसीलदार के सिर में आई गंभीर चोट। प्राथमिक उपचार के बाद तहसीलदार को किया अलविदा। राजधानी जयपुर में हिट एंड रन का मामला आया सामने, फुटपाथ पर सोए व्यक्ति पर चढ़ाई गाड़ी, गंभीर घायल युवक को अस्पताल में करवाया भर्ती। त्रिवेणी पुलिया के नीचे पंजाबी होटल के सामने की घटना। राजसमंद के भीम में तालाब में डूबने से हुई युवक की मौत, सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा, परिजनों को सौंपा शव। भीम थाना क्षेत्र के जस्सा खेड़ा के पास की घटना। जयपुर में कबाड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी, सूचना पर 1 दर्जन दमकल पहुंची मौके पर। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी, भीषण आग लगने के बाद मची अफरा तफरी। बूंदी के केशवराय पाटन में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर घायल। घायल युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। कापरेन थाना क्षेत्र के चरदाना फाटक की घटना। बारा के शाहबाद में खेल मैदान की भूमि पर दबंगों का कब्जा, भूमि पर हो रहा पीएम जन जन आवास का निर्माण। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, खेल मैदान की भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग। जयपुर में कमला पोदार ग्रुप की ओर से एग्जीबिशन का आयोजन, 26 वर्ष से पोदार ग्रुप का कर रहा डिजाइन मैनेजमेंट काम, NIFT ग्लोबल के रूप में लाए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड एग्जीबिशन। जयपुर में ग्रेटर आयुक्त रुक्मणी रियाड ने किया पौधारोपण, तिलक नगर के शिवाजी पार्क में बांधे हैं परिंदे, पार्कों को स्वच्छ बनाने के लिए की है अपील। कोटपुतली बहरोड में शांति कुंज के लिए रवाना हुआ गेहूं से भरा ट्रक, 200 बोरी गेहूं से भरा ट्रक हरिद्वार के लिए रवाना। गायत्री चेतना केंद्र की ओर से रवाना हुआ ट्रक, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने दिखाई हरी झंडी। जयपुर में चिकित्सा विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, विभाग की टीम कर रही कार्रवाई। घाट गेट पर MM खान होटल पहुंची टीम। जयपुर में जेडी प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई, अवैध कॉलोनी को किया ध्वस्त, बिना भू रूपांतरण के बसाई जा रही थी कॉलोनियां, जोन 9 से हटाए गए अस्थायी अतिक्रमण। करौली में उद्यांश के इलाज के लिए मदद के हाथ बढ़ रहे हैं, सब समाज सहायता की टीम ने सहायता राशि की प्रदान, SP ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय को दी 52,500 रुपए की राशि। मई की शुरुआत में ही गर्मी के तेवर तल्ख, तापमान में बढ़ोतरी से सड़कों पर पसरा सन्नाटा, तो राजस्थान के कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। शाहपुरा के जहाजपुर में एक बार फिर सड़क किनारे दिखा पैंथर, छाबड़िया बैरीखान रोड पर नजर आया पैंथर, पिछले कई दिनों से क्षेत्र में दिख रहा है मूवमेंट।
पैंथर अब तक कई पशुओं को बना चुका है शिकार। जयपुर में स्थायी अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम सख्त। पोलो विक्ट्री पर निजी होटल पर निगम की कार्रवाई। निगम सतर्कता उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने हटाया अतिक्रमण। जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने दिया कार्रवाई को अंजाम। कोटा के इटावा में सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोड वाहन, भूसे से भरे ओवरलोड वाहन हादसे को दे रहे हैं बुलावा। ओवरलोड वाहनों पर पुलिस प्रशासन ने नहीं की कोई कार्रवाई। ओवरलोड वाहनों से आए दिन होते हैं हादसे। डीग में गुड़गावा कैनाल में लगा लोहे का जाल। जल संसाधन विभाग की ओर से लगाया गया जाल। जाल से रोके जाएंगे पानी में बहकर आने वाले गौवंश। बांसवाड़ा में संभाग आयुक्त नीरज के पवन ने किया औचक निरीक्षण। प्रतापपुर तहसील कार्यालय में देखी व्यवस्था। आम जनता के काम शीघ्र करने के दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बांसवाड़ा में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने किया जनता क्लिनिक का निरीक्षण। मधुबन कॉलोनी में डॉक्टर मुनव्वर हुसैन ने दी संचालन संबंधित जानकारी। बेहतरीन व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्टि की जाहिर। फलौदी में भीषण गर्मी में टीम रक्षक के सदस्यों द्वारा जल सेवा जारी। रेल यात्रियों को पिलाया आरओ ट्रीटेड शुद्ध शीतल जल। पिछले 6 वर्षों में भीषण गर्मी के दौरान रेल यात्रियों को दे रहे हैं जल सेवा। नावा सिटी में किसान खेती के काम में जुटे। गहरी जुताई से बढ़ती है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता। कृषि विभाग की किसान को अपील, किसान करे गहरी जुताई। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपके मुद्दे, आपकी बात, आपका चैनल, आपकी आवाज, आपके हर मुद्दे को सिस्टम तक पहुंचाते हैं हम। देखिए ग्राउंड जीरो। बांसवाड़ा के गांगड़तलाई शहीद रामचंद्र पारगी को किया नमन। परिजनों को किया गया सम्मानित। भारत विकास परिषद शाखा माही द्वारा की गई श्रद्धांजलि। नागौर के पर्वतसर में पशु पक्षियों के लिए चारा और दाना पानी की व्यवस्था के निर्देश। विकास अधिकारी कविता जसोरिया ने ग्राम विकास अधिकारियों को दिए निर्देश। शासन सचिव और आयुक्त परावी के निर्देशानुसार जारी हुए निर्देश। उत्तराखंड में 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। बाबा केदार की पंचमुखी डोली पहुंची गुप्त काशी। गुप्त काशी से दूसरे पड़ाव फाटा के लिए किया प्रस्थान। अमेठी में घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। सूचना पर रामगंज थाना पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस ने शव को रखवाया मोर्चरी में। रामगंज थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर मठिया गांव का मामला। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा अमेठी में पहली बार चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। अमेठी में कांग्रेस को पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है, इसी में इनका चेहरा साफ हो जाता है। देहरादून में वनाग्नि मानसून और चारधाम यात्रा को लेकर बैठक आयोजित। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक। वनाग्नि से बेहाल प्रदेश किए जा रहे उपायों पर समीक्षा। लखीमपुर खीरी के दौरे पर रही बसपा सुप्रीमो मायावती। खीरी और धरोहरा के प्रत्याशियों के समर्थन में की सभा। प्रत्याशियों ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। बसपा के समर्थन में की वोट करने की अपील। हमीरपुर में पुलिस ने अवैध गुटखा फैक्ट्री में की छापेमारी। भारी मात्रा में तंबाकू मिश्रित गुटखा किया बरामद। गुटखा बनाने की मशीन और अन्य उपकरण किए जब्त। रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर घायल हुआ वृद्ध। हालत गंभीर खराब होने की वजह से लखनऊ किया रेफर। कस्बे के संजय नगर का निवासी है वृद्ध मिथिलेश जैन। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे एटा। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। अलीगंज विधानसभा क्षेत्र के डीएवी मैदान में हुई जनसभा। यूपी के बस्ती में गेहूं खरीद की धीमी प्रगति पर एक्शन में दिखे डीएम। क्रय एजेंसियों के 5 अधिकारियों के वेतन पर लगाई रोक। पीसीएफ पीसीयू के जिला प्रबंधन और मंडी सचिव का रोका वेतन। मुजफ्फरनगर में युवक युवती ने किया विषाक्त का सेवन। उपचार के दौरान हुई दोनों की मौत। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा मामला।
यूपी के कन्नौज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कन्नौज दौरे पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा मंच पर मौजूद रहेंगे भाजपा के कई दिग्गज नेता। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भिक्षा नहीं शिक्षा अभियान, बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने का प्रयास। पुलिस ने भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को किया चिन्हित, परिजनों की सहमति से स्कूलों में दिलाया एडमिशन। उत्तराखंड के देहरादून में चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने बारिश की जताई संभावना। 10 मई से शुरू होगी चारधाम की यात्रा। 11 अप्रैल से प्रदेश भर में देखने को मिलेगा बारिश का सिलसिला। रायबरेली में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची थूलवास में नुक्कड़ सभा को किया संबोधित। कांग्रेस और सपा के पदाधिकारियों ने किया स्वागत। सभा में हजारों की संख्या में लोग रहे मौजूद। उत्तराखंड के पोंटी में वनाग्नि की घटनाएं आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही। जिले में अब तक वनाग्नि की 150 से अधिक घटनाएं, 100 हेक्टेयर में अधिक जंगल जलकर राख। आग बुझाने के लिए ली जा रही है वायुसेना की मदद। उत्तर प्रदेश के बस्ती में कैलोरी आइडल स्कूल में बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध। प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। वाटर कूलर, सीसीटीवी कैमरे और वाईफाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध। मुजफ्फरनगर में 1 माह से रहवाजे में पानी नहीं आने का मामला। पानी नहीं आने से किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। भाकियू नेता ने विभाग के अधिकारियों को दी चेतावनी। 2 दिन में पानी नहीं आने पर प्रदर्शन की दी चेतावनी। उत्तराखंड में पिंडर घाटी के जंगलों में लगी भीषण आग। वनाग्नि से लाखों रुपए की वन संपदा जलकर हुई राख। जंगल में लगी आग से वातावरण हो रहा दूषित। उत्तराखंड के रामनगर में ग्रामीण इलाके में दिन दहाड़े चोरी का मामला। घर में चोरी कर रहे युवक को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी से चोरी का सामान भी किया बरामद। उत्तराखंड के काशीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल प्रभारी ने की छापेमारी। प्रिया मॉल, एसआरएस मॉल और कैफे संचालकों पर की कार्रवाई की भनक लगते ही कैफे संचालक मौके से फरार। विकास नगर में इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक की दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। आग से नहीं हुई कोई जानहानि। मसूरी में एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने ली बैठक। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कहा किसी भी हाल में मसूरी में ना हो पेयजल की किल्लत। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने ली बैठक। एडिशनल एसपी ओम प्रकाश सिंह रहे मौजूद। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के दिए दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश की बस्ती में एडिशनल एसपी ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण। ओम प्रकाश ने थाना वॉल्टरगंज का भी किया औचक निरीक्षण। क्राइम रोकने के लिए दिए सख्त निर्देश। लखनऊ में लोकसभा के तृतीय चरण के मतदान हुए संपन्न। औसत 57.34% हुआ मतदान। 3503 मतदान स्थलों पर की गई है वीडियोग्राफी। दलित परिचय समारोह का किया गया आयोजन। अरविंद राजभर सहित तमाम दलित समाज के नेता रहे मौजूद। अरविंद राजभर का किया गया स्वागत। कन्नौज में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने किया औचक निरीक्षण। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए तैयारी में जुटा पुलिस प्रशासन। चुनाव संबंधित अभिलेखों को चेक कर चुनाव तैयारियों का लिया जायजा। फिल्मों से नहीं बल्कि एड से किया था अपना करियर शुरू। सलमान खान ने एक सॉफ्ट ड्रिंक एड से की थी अपने करियर की शुरुआत। शाहिद कपूर ने अपने बचपन में किया था एड। संघर्ष के सीक्वल में काम करना चाहती हैं प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा ने बताया अपनी खूबसूरती का मंत्र। तनुजा चंद्रा प्रीति जिंटा की ख्वाहिश करेंगी पूरी। एक बार फिर वेंसडे बनकर लौट रही हैं जेना ऑर्टेगा। शूटिंग सेट से सामने आई तस्वीर। 2 साल पहले रिलीज हुई थी हॉलीवुड वेब सीरीज वेडनेसडे। मेट गाला पहुंची लापता लेडीज की फूल कारपेट में वायरल हुआ एक्ट्रेस का देसी लुक। महज 17 साल की उम्र में नितांशी गोयल मेट गाला जैसे पॉपुलर इवेंट में पहुंची। पहले से भी शानदार होगी श्रद्धा कपूर की स्त्री 2। जना बनाकर अभिषेक बनर्जी फिर बढ़ाएंगे कॉमेडी का रोल। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 चर्चा में बनी हुई। अजमेर में फिल्म जॉली LLB 3 के प्रकरण में हुई सुनवाई। अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सुभाष कपूर के वकील कोर्ट में हुए हाजिर। अब 10 मई को होगी आगामी पेशी। परिवादी ने DRM कार्यालय के निरीक्षण रिपोर्ट की लगाई अर्जी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।